नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे लाइकोपीन मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स जो सिरप आती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी आता है। तो इस सिरप के बारे में आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, मार्केट में लगभग 268 रुपीज तक 200 ml की जो पैकिंग होती है वो अवेलेबल हो जाती है प्लास्टिक की बोतल में। दोस्तों, ये जो मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स की जो सिरप होती है लाइकोपीन की, ये काफी ब्रांड्स में अवेलेबल रहती है। लेकिन इसके काफी ब्रांड्स हो, लेकिन उसमें जो केमिकल सोल्ट जो होता है, ड्रग सोल्ट रहता है, वो यही रहता है लाइकोपीन मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स। दोस्तों, बात करते हैं कौन कौन सी कंडीशंस में अपने शरीर में काम करती है और किस प्रकार काम करती है, कौन कौन सी समस्याओं को ये ठीक करने के लिए दी जाती है। दोस्तों, जो लाइकोपीन होता है ये एक प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब अपने शरीर में काफी अपन जो ऑयली फूड्स वगैरह खाते हैं, फैटी फूड्स खाते हैं, तो उनका डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म होने के बाद में जो कुछ वेस्ट मटेरियल्स बचते हैं वो अपनी स्किन के अंदर जमा हो जाते हैं। तो वो स्किन के अंदर जमा होने की वजह से जैसे स्किन पे स्पॉट्स वगैरह कर देते हैं और भी काफी समस्याएं कर देते हैं। तो जैसे वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं अपने शरीर में, वो उन वेस्ट मटेरियल्स को स्किन से बाहर रिमूव करने का काम करते हैं, बाहर निकालने का काम करते हैं, जिससे अपनी जो स्किन वगैरह रहती है वो स्मूथ और हेल्दी रहती है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट एक प्रकार से अपने शरीर को वेस्ट मटेरियल से बाहर निकालने के बाद में रिफ्रेशमेंट का भी काम करवाता है अपने शरीर को। तो इस प्रकार ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें मल्टी विटामिन जो अवेलेबल रहते हैं, इसमें काफी मल्टीविटामिन अवेलेबल रहते हैं। जैसे वाटर सोल्यूबल रहते हैं विटामिन बी एंड सी, इसके अलावा फैट सोल्यूबल विटामिन ए एंड डी, के एंड सी, ये काफी जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ये अवेलेबल रहते हैं। दोस्तों, जो विटामिन होते हैं, अगर किसी के शरीर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, स्पेसिफिक कोई विटामिन की कमी हो जाती है या फिर ओवरऑल विटामिन की अगर कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी ये सिरप दिया जाता है। ये विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन सी जो है इसकी पूर्ति करवाता है। इसके साथ में जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन है उसकी भी पूर्ति करवाता है। एक्चुअली दोस्तों, अपने शरीर में विटामिन ए की कमी से ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है, अंधापन। इसके अलावा विटामिन बी होता है, उसकी कमी से अपने शरीर में काफी समस्याएं देखने को मिलती है। जैसे विटामिन B1 होता है थायमिन, वो अपने ब्रेन को इफेक्ट करता है। विटामिन B2 होता है, उसकी वजह से अपने एंगुलर चीलियोसिस मतलब होठ फटना और स्किन पे ड्राइनेस रहना, ये समस्याएं देखने को मिलती है। विटामिन B3 होता है, वो एक प्रकार से पेलेग्रा नाम की जो डिजीज है उससे बचाता है। विटामिन B5 होता है, पेंटोथेनिक एसिड, स्टेरॉइड जो हार्मोन्स होते हैं अपने शरीर में उनका निर्माण करवाता है वो। विटामिन B7 बायोटीन जो अपने बालों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशली नेसेसरी होता है, इसकी कमी से एलोपेशिया, बाल झड़ना देखने को मिल सकता है। और विटामिन B9 फोलिक एसिड और विटामिन B12 साइनोकोबालमिन, ये दोनों अपने शरीर में एक प्रकार से जो आरबीसी होती है, ब्लड सेल्स होती है, उनके निर्माण में हेल्प करती है। और साथ में जो अपनी नर्व होती है, पेरिफेरल नर्व होती है, अपने हाथ में पैरों में नर्व वगैरह का जो पेन रहता है अगर किसी के, तो इसकी कमी से नर्व पेन देखने को मिल सकता है। तो उस कंडीशन में ये जो नर्व वगैरह होती है उसको ठीक करने का काम भी करते हैं विटामिन B12 स्पेशली। इसके साथ में दोस्तों, विटामिन जो सी होता है वो स्कर्वी नाम करके जो डिजीज होता है उससे बचाता है। विटामिन डी होता है, वो अपनी बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, बोन को स्ट्रेंथ करता है, बोन मिनरल डेंसिटी इंक्रीज करवाता है, जिससे अपनी बोन को फ्रैक्चर होने से या फिर मसल स्पाज्म वगैरह होने से बचाता है। दोस्तों, विटामिन के होता है, इसको ब्यूटे विटामिन भी बोला जाता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोला जाता है। क्योंकि ये जो विटामिन विटामिन ई जो होता है ये एक प्रकार से ब्यूटी विटामिन होता है, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है और इसको टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है मेडिकल भाषा में। तो इस प्रकार से ये अपने शरीर में काम करती है सिरप, क्योंकि इसमें सारे विटामिन अवेलेबल रहते हैं और ये विटामिन डेफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का काम करती है। इसके साथ में दोस्तों, इसमें मल्टी मिनरल्स भी रहते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, जो अपनी बॉडी में वाटर बैलेंस को नॉर्मल करने का काम करते हैं। इसके साथ में मैग्नीशियम, फास्फोरस, ऐसे काफी मिनरल्स भी रहते हैं जो एक प्रकार से अपनी बॉडी के लिए वाटर जो इम्बेलेंस हो जाता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल देखें तो एक प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट का काम करवा रहा है, विटामिन की डेफिशिएंसी को फिल कर रहा है, इसके साथ में जो मिनरल्स वगैरह है उनकी भी पूर्ति कर रहा है। तो ओवरऑल ये पूरी हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करता है। तो अगर किसी पेशेंट के, कोई भी पर्सन है जिसके काफी जल्दी थकान हो जाती है, फटीग,
काफी दिनों से कमजोरी महसूस हो रही है, शरीर में भूख नहीं लगती है, या फिर ड्राउजीनेस, चक्कर आ जाते हैं, वाटर का इम्बेलेंस हो रहा है, डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी है, जिसकी वजह से जो अपनी स्किन है वो ड्राई हो रही है, स्केली स्किन मतलब पपड़ियां उतर रही है, या फिर बाल कमजोर है, बाल फ्रेजाइल है, टूट टूट के जा रहे हैं। तो ऐसी सारी जो समस्याएं होती है इनको ये ठीक करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके साथ में दोस्तों ये जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम भी करता है अपने शरीर में, और जो बीपी होता है उसको भी मेंटेन करवाता है, उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है लाइकोपेन जो मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स जो सिरप होता है ये। तो दोस्तों इस प्रकार से ये काम करता है अपने शरीर में। दोस्तों अगर इसके दुष्प्रभाव की अगर अपन बात करें तो इसके दुष्प्रभाव भी देखे जा सकते हैं, जैसे ड्राइनेस ऑफ माउथ। अगर इसकी टॉक्सिसिटी अपने शरीर में जब ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में इसके दुष्प्रभाव देखे जाते हैं, जैसे ड्राइनेस ऑन माउथ है, माउथ जो मुंह है अपना वो सूखा सूखा रहने लग जाता है, ब्लर्ड विजन, आंखों में धुंधलापन देखने को मिलना, जो अपना स्टोमक है उसमें एनोरेक्सिया हो जाना, मतलब हेडेक होना, नोजिया एंड वोमिटिंग मतलब जी मचलाना, उल्टी आना, ऐसे छोटे छोटे काफी साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं इसकी टॉक्सिसिटी से। लेकिन जैसे जैसे इसकी टॉक्सिसिटी अपने शरीर में कम होने लगती है वैसे वैसे ये जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ये अपने आप ठीक होने लग जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी कंडीशंस में आपको ऐसा लगे कि ये साइड इफेक्ट्स ठीक होने की बजाय और ज्यादा बढ़ते हुए नजर दिखाई दे तो इस कंडीशन में आप अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर कर लें। दोस्तों ये जो लाइकोपेन, मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स जो सिरप होती है, अगर कोई पेशेंट है जो काफी लंबे समय से उनके लीवर फेलियर की शिकायत है, किडनी फेलियर की शिकायत है, अगर कोई लेडीज है वो प्रेग्नेंट स्टेज में है या फिर लैक्टेटिंग मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, अगर कोई पेशेंट अल्कोहल इंटेक कर रखा है तो उनको ये दवा जो होती है बहुत ज्यादा सावधानियों के साथ में और बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ में काम में लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें साइड इफेक्ट्स और टेराटोजेनिक इफेक्ट्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसीलिए दोस्तों कुछ पेशेंट्स में ये देखा जाता है कि वो ये जो लाइकोपेन, मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स सिरप को काम में लेता है और लेने के बाद में उनके शरीर में कुछ ऐसे इफेक्ट्स आते हैं, जैसे उनका पूरा शरीर लाल पड़ने लग जाता है, इचिंग, खुजली चलने लग जाती है उनके पूरे शरीर पे, साथ ही में जो आंख है, नाक है, उनसे पानी का बहाव होना, म्यूकस का फ्लो होने लग जाता है। इसी के साथ में सांस लेने में भी दिक्कत आना और पाल्पिटेशन मतलब अपनी धड़कनें भी तेज हो जाना। ऐसे सिम्टम्स अगर किसी में देखे जाते हैं तो हो सकता है ये जो लाइकोपेन, जो मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल सिरप है, इसके एलर्जिक सिम्टम्स आ रहे हो उनको। ऐसा माना जाता है कि हो सकता है उनको इस दवाई से एलर्जी हो, उसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर ये सिम्टम्स, एलर्जिक सिम्टम्स आप में आते हैं तो उस कंडीशन में आप इस दवा को तुरंत वहीं पे होल्ड कर दें, आगे कंटिन्यू ना रखें और तुरंत अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर हैं उनसे जाके कंसल्ट जरूर करें। अगर दोस्तों आप ऐसा नहीं करते हैं फिर भी दवा को कंटिन्यू ही रखते हैं तो हो सकता है ये एलर्जिक सिम्टम्स की वजह से आपके शरीर में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस कोज करने लग जाए, जिसकी वजह से ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों लाइकोपेन, मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स की जो सिरप है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।